हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता ही है हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11th अकाउंटेंसी का, वो है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसके हमने पहले 2 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हमारा जो है 3rd लेक्चर है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में कोई भी जो नया कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था उसके इलस्ट्रेशंस ही हैं जो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक कवर करेंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 5th इलस्ट्रेशन है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगनिंग। हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख रुपीज़। विड्रू 5000 रुपीज़ पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, और वो जो है 5000 रुपये पर मंथ हाउस होल्ड एक्सपेंसिस मीन्स पर्सनल एक्सपेंसिस के लिए बिजनेस में से निकाल रहे हैं। सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, और उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचकर 80,000 रुपये जो थे इन्वेस्टमेंट के थे, और उसको उसने बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% प्रॉफिट पर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी। यानी 80,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो उसने कितने में बेची हैं, 80,000 का हम क्या करेंगे 125%। एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, और वो पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया बाद में। तो यानी वो उसकी क्या आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल, जो पैसा उसको इन्वेस्टमेंट बेचने से मिला है। हमने यहाँ पर क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, और हमारे पास प्रॉफिट भी जो है करंट ईयर का गिवन है क्वेश्चन में 80,000 रुपीज़। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बच्चों, अभी हमने 5th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी दी गई है हमें क्वेश्चन में, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, और वो जो है ड्राइंग करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी बिजनेस में से पैसे निकालता है 5000 रुपीज़ पर मंथ। तो यानी बच्चों पूरे साल की उसकी जो ड्राइंग है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60,000 रुपीज़। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने क्या किया, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो सेल कर दी। इन्वेस्टमेंट्स की बच्चों जो कॉस्ट है वो 80,000 हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, और उसको उसने 25% प्रॉफिट पर बेचा है। मान लीजिए अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो 25 पर उसने प्रॉफिट कमाया है उस पर, तो यानी उसकी सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। तो यानी जिन इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट 80,000 है तो उसकी जो सेल वैल्यू है वो कितनी आएगी, 125 अपॉन 100 यानी 1 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कहा गया है। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था क्लोजिंग कैपिटल का। हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होती है बच्चों वो किसके इक्वल होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस ड्राइंग्स जो उसने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की जो फिगर है वो मिस है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को एक साइड रख लेंगे, बाकी सारी जो आइटम्स है उसे उठाकर हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यानी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी हमारे पास, ये क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास, ये मैंने लिख लिया। ये प्रॉफिट है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये ड्राइंग माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और जो ये एडिशनल कैपिटल प्लस है वो उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यानी ओपनिंग कैपिटल निकालने का ये फॉर्मूला बन गया।
तो सबसे हम पहले क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी दी गई है हमें क्वेश्चन में, वो 4 लाख रुपीज़। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो ड्राइंग्स है वो ऐड कर देंगे, प्लस ड्राइंग्स कितनी है वो हमारे पास 60,000 की, यहाँ पर जो हमने फिगर निकाली थी। तो रिजल्टेंट फिगर हो गई हमारे पास 4,60,000 की। इसमें से अब हमने माइनस क्या करना है, प्रॉफिट्स और एडिशनल कैपिटल, लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्वेश्चन में हमें कितने दिए गए हैं, 80,000 दे रखे हैं, तो वो हमने माइनस कर दिए 80,000। तो ये आ गई हमारे पास 3,80,000, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमारे पास कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपीज़। जो इन्वेस्टमेंट जो उसकी पर्सनल थी उसको बेचकर उसने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया था, तो वो है एडिशनल कैपिटल। तो वो भी हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देखो बच्चों, 3,80,000 में 1 लाख माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2,80,000 रुपये हमारी ओपनिंग कैपिटल फॉर्म की। तो ठीक है बच्चों, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला जो है ध्यान में रखना है। जो फिगर आपको निकालनी है आपको उसको एक साइड रख लेना है और बाकी सभी फिगर्स को आपको दूसरी साइड ले जाना है। तो इससे आपको जो भी फिगर निकालनी है, चाहे वो ओपनिंग कैपिटल की है, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो ड्राइंग्स हैं और चाहे वो एडिशनल कैपिटल है, तो वो आप निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें क्या दिया गया है कि श्रुति मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो श्रुति है वो अपनी जो बुक्स बनाती है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से बनाती है, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड से। हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसकी बुक्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमारे पास यहाँ है। 1 अप्रैल 2016 को जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में, और 31 मार्च 2017 को जो इन्फॉर्मेशन है। शी विड्रू 1,000 पर वीक। उसने 1,000 रुपया पर वीक पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से पैसे निकाले हैं। और आपको पता है हमारे पास कितने वीक्स होते हैं 1 ईयर में, 52 वीक्स। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 52,000 रुपीज़। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,60,000। उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी 1,60,000 रुपये की बेच दी है एट ए 2% प्रीमियम पर। मतलब 100 रुपये की चीज़ उसने 102 रुपये में बेची है। तो यानी 1,60,000 की जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो उसने कितने में बेची होंगी, 1,60,000 का हम कितना कर देंगे, 102%। एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इन टू द बिजनेस। और वो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो यानी इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो अमाउंट आएगी वो उसकी क्या आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि वो पैसा उसने बाद में बिजनेस में लगा दिया है। हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है 31 मार्च 2017 के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर ना तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाएंगे उनकी बुक्स में और उसके बाद बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों अभी हमने 7th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। उसमें ना तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दी गई है और ना क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। तो आइए पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और उसकी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। सबसे पास कैश दे रखा है हमारे पास 12,000 रुपये 31 मार्च 2016 को। और उसके बाद जो कैश दिया गया है क्वेश्चन में 31 मार्च 2017 को, वो कितना है, 16,000 रुपये। उसके बाद डेटर्स दे रखे हैं हमारे पास 2016 में 1,68,000। और उसके बाद डेटर्स हमारे पास दे रखे हैं 2017 के
72,000। और उसके बाद बिल रिसीवेबल 2016 में कोई नहीं है और 2017 में है हमारे पास 24,000 रुपीज़। और उसके बाद जो स्टॉक है ओपनिंग वो कितना दिया गया है 2,24,000 रुपये। और उसके बाद जो स्टॉक है वो कितना दिया गया है 2,44,000 रुपये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 2016 में नहीं है, 2017 में है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स 80,000 रुपये की। ठीक है। उसके बाद जो फर्नीचर है वो दिया गया है हमारे पास 2016 में 75,000 का और 2017 में 80,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स से रखे हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे। 2016 के हैं 1,40,000 और 2017 के हैं 1,52,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब ये सारी फिगर्स हमने डाल दी। तो 2016 की जो एसेट्स हैं वो हमारे पास टोटल कितने की हैं 4,79,000 की। इसमें से हम 1,40,000 क्रेडिटर्स के माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगी हमारी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितनी 3,39,000। तो टोटल है 4,79,000। उसके बाद 31 मार्च 2017 को हम निकालेंगे जो एसेट्स हैं उसका जो टोटल है हमारे पास यहाँ पर कितना है 7,16,000। ठीक है बच्चों। और उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आ गया हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल का, और वो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 5,64,000। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बना लिए। यहाँ से हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। इसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले जो हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली है कैपिटल एट द एंड वो लिखेंगे कितनी है 5,64,000। और उसमें हम क्या करेंगे ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। उसने 1,000 जो ड्राइंग करी है एक हफ्ते में, टोटल कितने वीक्स हैं यानी हफ्ते हैं पूरे साल में 52 वीक्स। ड्राइंग्स आ गई 52,000 रुपीज़, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितनी आ गई 6,16,000। अब उसमें से हम क्या करेंगे जो एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है वो उसमें से हम लेस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल क्या है, एक तो उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं 1,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी और उसको उसने 2% प्रीमियम पर बेच दिया। मीन 100 वाली चीज़ उसने 102 में बेची है। तो उसने कितने में सेल करी हैं ये इन्वेस्टमेंट 1,63,200 में, और वो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो इसी वजह से ये वो होगी एडिशनल कैपिटल। तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे 6,16,000 में से, तो बैलेंस बचेगा 4,52,800 रुपीज़। और इसमें से अब हम क्या लेस करेंगे लास्ट में कैपिटल एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग कैपिटल, वो कितनी है 3,39,000 जो हमने निकाली है फिगर। तो ओपनिंग कैपिटल अब इस बैलेंस में से हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 1,13,800 रुपीज़। तो ठीक है बच्चों, ये निकल गया हमारा प्रॉफिट और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो गोकुलदास है
वो अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है बिजनेस के। ही वॉन्ट टू नो द रिज़ल्ट ऑफ हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस का जो रिज़ल्ट है वो जानना चाहता है कब 31 मार्च 2013 को। फॉर दैट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुलदास पेड फ्रॉम बिजनेस, उसके जो पर्सनल खर्चे हैं गोकुलदास के वो बिजनेस में से पे किए गए हैं और उसकी अमाउंट है 4,80,000, यानी ये क्या हो गई उसकी ड्राइंग्स। और गुड्स जो हैं 20,000 की वो उसने विड्रॉ की हैं बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज़। 20,000 की जो गुड्स हैं वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली हैं बिजनेस में से, तो ये भी क्या होगी उसकी ड्राइंग। ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ के जो आभूषण है वो बेच दिए, कितने में 3,50,000 रुपये में। और इन्वेस्ट दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, और वो पैसा भी उसने बाद में बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो यानी ये भी क्या है एडिशनल कैपिटल जो वो बाद में लेकर आया है बिजनेस में। और हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है उसकी बुक्स में। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो आइए प्रॉफिट और लॉस निकालना। देखो बच्चों, अभी हमने 8th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। इसमें हमें गोकुलदास की बुक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें हमारे पास ना तो ओपनिंग कैपिटल है और ना क्लोजिंग कैपिटल है, तो इस वजह से हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाएंगे और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाएंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है कैश इन हैंड 31 मार्च 2012 को, कितना 1,50,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास है कैश इन हैंड 31 मार्च 2013 को, कितना है 1,75,000 रुपये। उसके बाद बैंक बैलेंस हमारे पास दिया गया है 7,50,000 रुपीज़। उसके बाद बैंक बैलेंस हमारे पास दिया गया है क्लोजिंग, कितना 6 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर हमारे पास जो है ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है 1 लाख, दोनों सेम है, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर 1 लाख रुपीज़। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक हमारे पास ओपनिंग कितना है 5 लाख रुपए और जो क्लोजिंग है वो कितना है हमारे पास स्टॉक 4,50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे दिए गए हैं, वो हमारी क्या है लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स ओपनिंग है 3,50,000 रुपये और क्लोजिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं हमारे पास 4 लाख रुपए। उसके बाद हमें क्या दिए गए हैं क्वेश्चन में, डेटर्स। डेटर्स ओपनिंग है 2,50,000 रुपये और जो क्लोजिंग डेटर्स हैं हमारे पास वो हैं 3 लाख रुपए के, ठीक है बच्चों। तो ये आइटम्स हमने डाल दी, तो सारी आइटम्स हो गई। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगी हमारी कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है बच्चों, हमारी ओपनिंग कैपिटल। इधर वाली जो साइड है इसका टोटल आ गया हमारे पास 17,50,000। उसमें से हम क्या करेंगे 3,50,000 माइनस कर देंगे, तो कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास 14 लाख की। उसके बाद जो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है 31 मार्च 2013 की, इसकी हम एसेट साइड्स का टोटल लगाएंगे, तो इसकी एसेट्स आ गई हमारे पास 16,25,000 की। उसमें से 4 लाख क्रेडिटर्स माइनस करेंगे
तो क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल, कौन सी कैपिटल है ये, अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई है, 12,25,000 की। ठीक है, तो इसके बाद हम दोनों साइड्स का टोटल लिख देंगे। अब बच्चों हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गई और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई। तो इसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट्स निकालना है। तो प्रॉफिट्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी निकाली है, क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013 को कितनी, 12,25,000। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, ड्राइंग्स कैश में है जो, वो कितनी है हमारे पास, 4,80,000 की। उसके बाद इन गुड्स वो कितने की हैं, 20,000 की। तो टोटल कितने की हो गई ये हमारे पास, 5 लाख की। तो ड्राइंग को हम क्या करें, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये आ गई 17,25,000। इसके बाद उसने क्या किया, अपनी वाइफ के जो ऑर्नामेंट से आभूषण थे उनको बेचकर वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो वो हमारी क्या है, एडिशनल कैपिटल। कितने में बेचे हैं उसने ऑर्नामेंट्स, 3,50,000 में। और जो एडिशनल कैपिटल है वो क्या करनी है, हमने लेस करनी है। तो इसको हम लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 13,75,000। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से ओपनिंग कैपिटल फाइनली माइनस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल जो है यहाँ पर हमने निकाली है, कितनी है उसकी फिगर, 14 लाख। अब देखो बच्चों, उसने 14 लाख बिजनेस में लगाया था शुरू में, और आज के टाइम में उसका 1 साल बाद जो उसका रिजल्ट है वो कितना है, 13,75,000। मीन्स पैसा बढ़ने की बजाय कम हो गया। कितने से कम हो गया, 25,000 से कम हो गया। कम हो गया तो फिर ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये हमारा क्या है, लॉस है। तो उसको लॉस हुआ है 1 साल में कितने का, 25,000 रुपये का। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 9। पनवर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014। उसने अपना व्यवसाय शुरू किया है 1 अप्रैल 2014 को विद ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। और उसने जो है पूंजी लगाई है बिजनेस में कितनी, 1 लाख रुपए। विद ही पेड इनटू बैंक अकाउंट ओपन फॉर दैट पर्पस। और इसके लिए उसने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया और ये पैसा जो है उसने बैंक में जमा करवा दिया। तो ये उसका क्या हो गया, बैंक बैलेंस, और वो होगी उसकी ओपनिंग कैपिटल। ऑन द सेम डेट ही बॉट फर्नीचर। उसने फर्नीचर खरीद लिया कितने का, 20,000 का। और गुड्स खरीद ली 65,000 रुपीज़ की। ही केप्ट हिज बुक्स ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। वो अपनी जो बुक्स हैं वो प्रिपेयर करता है सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पर। ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को जो स्टॉक है वो वैल्यूड किया गया है 83,000 का। तो यानी ये कब है, 31 मार्च 2015 को, और बिजनेस उसने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2014 को। तो यानी ये 1 साल बाद की उसकी पोजीशन दी गई है। देयर वर बुक डेबिट्स अमाउंटिंग ऑफ ₹34,000। और उसकी जो बुक डेबिट्स हैं वो शो हो रही हैं 34,000 की, ऑफ विच 2,000 रिप्रेजेंटेड डेबिट्स विच वर ई रिकवरेबल। और उसमें से 2,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो ई रिकवरेबल हैं, मतलब आगे जाकर रिसीव नहीं होंगे। तो ये क्या हो गई उसकी बैड डेबिट्स। और उसकी क्रेडिटर्स दे रखे हैं 36,000 रुपीज़ के। और बैंक की जो पासबुक है वो शो कर रही है बैलेंस कितना, 14,500 रुपीज़ का। पनवर जो है वो विड्रू करता है पैसे बिजनेस में से कितने बार, 3 बार उसने बिजनेस में से पैसे निकाले हैं अपने प्राइवेट पर्पस के लिए। ईच टाइम ही विड्रू 6,000 रुपीज़। और उसने हर बार जो है 6,000 रुपये विड्रॉ किए हैं बिजनेस में से
तो यानी ये 6000 उसकी ड्राइंग है एक बार की, और उसने 3 बार पैसे निकाले हैं बिजनेस में से, तो टोटल ड्राइंग कितने की हो गई 18000 की। एंड इन एडिशन ही यूज, और उसके अलावा उसने जो 5000 रुपये की जो गुड्स हैं वो भी शॉप में से निकाली हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगी उसकी ड्राइंग। ही टुक 10,000 रुपीज़ एज लोन फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से 10,000 रुपये का लोन लिया 1 अक्टूबर 2014 को एट रेट 15% पर एनम, ठीक है। 15% के हिसाब से वो उसको इंटरेस्ट पे करेगा लोन के ऊपर। बट हैड पेड नो इंटरेस्ट, उसने अपनी वाइफ को कोई इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया है। मीन्स जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो सारे का सारा हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ही गेव 2000 टू हिज सन फ्रॉम बिजनेस, और उसने अपने सन को बिजनेस में से 2000 रुपये दे दिए। विच ही ओमिटेड टू एंटर, और वो उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस इन द बिजनेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। आपने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है उसके बिजनेस का 31 मार्च 2015 को ख़त्म होने वाले सेशन के लिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई है। तो बच्चों आपने क्वेश्चन अभी समझ लिया, तो अब हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। बच्चों हमारे पास 9th क्वेश्चन है, उसको हमने अभी रीड आउट किया। उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से हमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा 31 मार्च 2015 को उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसकी क्लोजिंग कैपिटल। बच्चों सबसे पहले हमें 31 मार्च 2015 को क्या दिया गया है, एक तो स्टॉक दिया गया है। स्टॉक कितने का है, 83,000 रुपीज़ का, तो वो मैंने लिख दिया एसेट साइड में। और उसके बाद उसकी बुक डेबिट्स दे रखी हैं 34,000 की, मीन्स वो क्या हो गए उसके डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, 34,000 रुपीज़ के। और जो 2,000 रुपीज़ हैं बच्चों वो उसमें से डूब गए तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस बैड डेबिट्स कितने के, 2,000 रुपीज़ के। तो नेट डेटर्स हमारे कितने हो जाएंगे, 32,000 रुपीज़ के। और इसके बाद बच्चों हमारे पास दिया गया है बैंक का जो बैलेंस है। बैंक का बैलेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया, कितना दे रखा है, 14,500 रुपीज़। और हमें ये बोला हुआ है कि उसने बिजनेस जब स्टार्ट करा था एक फ़र्नीचर ख़रीदा था 20,000 रुपये का, तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि वो उसने बेच दिया, तो इसका मतलब वो फर्नीचर उसके पास अब भी होगा कितने का, 20,000 रुपये का। तो उसे भी हम कहाँ शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, एसेट साइड्स में। और उसके बाद हमें दे रखा है कि 31 मार्च 2015 को उसके क्या दिए गए हैं, क्रेडिटर्स कितने के, 36,000 के। तो ये क्या है, उसकी लाइबिलिटी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि उसने अपनी वाइफ से लोन लिया है, तो वो भी उसकी क्या है, लाइबिलिटी है ना। लोन फ्रॉम वाइफ, कितने का लोन लिया है, 10,000 रुपीज़ का। और उसके ऊपर उसने 15% जो है इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। और जो लोन लिया है वो 1 अक्टूबर 2014 को लिया है, और इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया गया। तो इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन, 10,000 रुपये का जो है लोन है, और उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट रेट है। और कितने टाइम का लगेगा, 1 अक्टूबर 2014 को उसने लिया है, और सेशन कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च 2015 को। तो यानी कितने महीने हो गए हमारे पास, 6 महीने। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 750। और ये हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो उसे भी हम शो करेंगे यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 750। टोटल उसकी वाइफ को कितने की पेमेंट होनी है, 10,750 की। तो बच्चों हमने सारी ट्रांजेक्शन डाल दी। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट्स में से
लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी उसकी कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी। पहले हम क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल लगाएंगे। तो ये आ गया 1,49,500। इसमें से 36,000 और 10,750 माइनस कर देंगे। बैलेंस कितना बचेगा, 1,02,750। तो ये क्या आ गई उसकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसके प्रॉफिट्स बिजनेस में जो उसने इस सेशन में कमाए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, जो हमने अभी निकाली है 31 मार्च 2015 को 1,02,750। और उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स कितनी कितनी हैं। एक तो उसने कैश में विड्रॉ किया है पैसा, एक बार में उसने 6,000 रुपये निकाले हैं और साल में उसने ऐसा 3 बार किया है। तो ये कितने आ गए टोटल, 18,000। उसके बाद गुड्स में जो उसने ड्राइंग करी है बच्चों, वो कितने की करी है, 5,000 की। और जो उसने अपने सन को दिया है पैसा बिजनेस में से, तो वो कितना है, कैश गिवन टू सन, वो है 2,000 रुपीज़। तो इन सारी अमाउंट्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये सारी अमाउंट्स पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल की गई हैं। तो ये क्या हो गई उसकी ड्राइंग 25,000। तो इसे हम अब क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया 1,27,750। तो अब इसमें से क्या करेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल अब माइनस कर देंगे। बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो इस वजह से उसकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी 27,750। तो ये क्या आ गए उसके इस सेशन के प्रॉफिट्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बस इसमें जो ड्राइंग्स थी वो 3 बार अलग अलग मॉडिफाई करके हमें क्वेश्चन में दी गई थी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास। विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द सिंगल एंट्री सिस्टम। विकास जो है अपने खाते सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रखता है। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015। उसकी जो पूंजी है 31 दिसंबर 2015 को कितनी है, 2,50,000 रुपये। एंड हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016। और उसकी जो कैपिटल है 31 दिसंबर 2016 को वो है 4,25,000 रुपये। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट, उसने आपको इन्फॉर्म किया है कि ड्यूरिंग द ईयर ही गेव ए लोन ऑफ, उसने साल में एक लोन दिया है किसको, ऑफ ₹30,000 टू हिज ब्रदर। 30,000 रुपये का लोन उसने अपने भाई को दिया है। ठीक है, फ्रॉम बिजनेस ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट, अपने बिजनेस में से पैसा निकाला, अपने प्राइवेट अकाउंट में उसने लिखवा दिया और वो बिजनेस में से पैसा निकाल कर उसने अपने भाई को दे दिया। ठीक है, तो ये क्या होगी उसकी ड्राइंग। आल्सो विड्रू 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पस, और 1,000 रुपये पर मंथ और वो निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये 1,000 रुपये पर मंथ है हमारे पास, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू 12 यानी 12,000 रुपीज़। और उसके बाद क्या दे रखा है, ही यूज्ड ए फ्लैट, और वो एक फ़्लैट का इस्तेमाल करता है फॉर हिज पर्सनल पर्पस, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। द रेंट ऑफ विच एट द रेट ऑफ 1,800 पर मंथ, उसका जो किराया है फ्लैट का वो 1,800 रुपये महीना है। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 10% ऑफ रेंट पर मंथ, और जो उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो कितने हैं, रेंट की जितनी वैल्यू है वो मंथली पे करता है उसका 10%, मतलब 1,800 रुपये जो है रेंट एक महीने का है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने होंगे, 1,800 का 10% करेंगे तो एक महीने के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे हमारे पास 180,
तो पूरे साल के कितने हो जाएंगे, 180 को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वो भी उन्होंने क्या कहा है कि वो पर्सनल पर्पस के लिए जो यूज़ कर रहा है वो सारे खर्चे जो हैं बिजनेस में से पे किए जा रहे हैं, यानी रेंट भी प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी, तो ये बिजनेस में से पे किए जा रहे हैं उसके पर्सनल खर्चे। तो ये भी क्या होगी उसकी ड्राइंग। ड्यूरिंग द ईयर, और साल में उसने क्या किया, ही सोल्ड हिज, उसने बेचा है, हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹50,000 एट 1% प्रीमियम, उसने अपने जो पर्सनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स से 50,000 रुपये के 1% प्रीमियम पर बेच दिए। एंड ब्रॉड दैट मनी इनटू द बिजनेस, और वो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो यानी वो क्या हो गई उसकी एडिशनल कैपिटल, जो पैसा वो बाद में बिजनेस में लेकर आया है। तो 50,000 है, 1% प्रीमियम पर बेचे हैं, तो इसका मतलब कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 50,000 का हम क्या कितना कर देंगे 101%, और वो जो अमाउंट निकलेगी वो क्या आ जाएगी उसकी एडिशनल कैपिटल। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है 31 दिसंबर के लिए। तो यानी यहाँ पर हमने कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाना है, सिर्फ हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है। तो आइए हम 31 दिसंबर 2016 के लिए उसका प्रॉफिट लॉस निकालें। बच्चों अभी हमने 10th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया, उसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है और क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी है, तो इस वजह से हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अकेला क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग कैपिटल है बच्चों जो हमारे पास कितनी दी गई है, 31 मार्च 2016 को, वो है 4,25,000 की। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पर काफ़ी तरह की उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी हैं। फर्स्ट जो है उसने अपने पर्सनल अकाउंट में से लोन दे दिया अपने ब्रदर को, तो वो भी उसकी क्या है ड्राइंग, कितने का 30,000 रुपये का। सेकेंड वो 1,000 जो है विड्रॉ कर रहा है अपने घर के यूज़ के लिए मंथली, तो पूरे साल में कितनी जो ड्राइंग्स हो जाएगी 12 मंथ्स हैं, तो ये ड्राइंग आ गई उसकी 12,000 की। थर्ड उसका जो पर्सनल रेंट है वो भी बिजनेस में से पे किया जा रहा है, और एक महीने का जो बच्चों रेंट है वो कितना है 1,800, ठीक है। तो 12 मंथ का जो रेंट है कितना हो गया हमारे पास 21,600 रुपीज़। फोर्थ उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो रेंट का 10% है, रेंट 21,600, इसका हम 10% करेंगे तो वो कितना आ गया 2,160, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये सारी ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, तो कितनी आ गई है 65,760 रुपये। अब ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो हमारी जो रिजल्टेंट फिगर है वो कितनी आ गई 4,90,760। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, फर्दर कैपिटल दे रखी है, ठीक है। फर्दर कैपिटल कितनी जो है बिजनेस में उसने इन्वेस्ट की है, उसने अपने जो पर्सनल गवर्नमेंट बॉन्ड थे वो सेल कर दिए। 50,000 के जो वो बॉन्ड थे वो उसने 1% प्रीमियम पर सेल किए हैं, मतलब 100 वाली चीज़ उसने 101 में बेची है, तो 50,000 के जो बॉन्ड्स हैं वो उसने कितने में बेचे हुए 50,500 में, और वो पैसा उसने आगे जाकर इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गई उसकी एडिशनल कैपिटल, इसको हम इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 4,40,260 रुपीज़। और इसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में जो उसकी ओपनिंग कैपिटल है बिजनेस की वो माइनस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल कब है 1 जनवरी 2016 की जो है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2,50,000 रुपये, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो क्या आ गया हमारा प्रॉफिट फॉर द
ईयर कितना 1,90,260 प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर भी। थैंक यू।